हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि अगर जो दो ब्लॉक है, एक का मास दिया हुआ है 2 kg और एक का मास दिया हुआ है 3 kg, उन दोनों को एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग शुरू में आपके पास बेसिकली नेचुरल लेंथ में, राइट। और 3 kg वाले ब्लॉक पर हम लोगों ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है इन दी राइट डायरेक्शन, सही है। और मीन बराबर 0 स्मूथ सरफेस है, तो ये सब कुछ है। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के बराबर 100 न्यूटन पर मीटर। तो हमें बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है हमारे पास पीसीएम ग्राउंड। हम लोग जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है हमारे पास पीसीएम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम सीएम आता है हमारे पास 0, मतलब कि पी सिस्टम सीएम आता है हमारे पास 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए 0 मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए 0 मोमेंटम फ्रेम। तो बोथ पार्टिकल्स स्टॉप्ड साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, both particles stopped simultaneously in the center of mass frame, सही है। center of mass is a 0 momentum frame और both particles stopped simultaneously in the center of mass frame, ये सही है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये दोनों मास आपका ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो ये दोनों मास आपका बेसिकली क्या कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ये जो आपके पास जो 3 kg वाला मास है इस पर एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो मतलब कि हुआ है 20 न्यूटन का। हमने ये यहाँ पर तो आपके पास जो 3 kg वाला जो मास है उस पर एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है 20 न्यूटन का, सही है। ये सही है क्या? तो अगर आप देखिएगा तो एसीएम एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपके पास आ जाएगा 20 - 0 और बाई 5 बराबर आ जाएगा आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मतलब आपके पास आ जाएगा 20 - 0 बाई 5, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर लिखा, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स 8 न्यूटन लगेगा इस पर और भाई 12 न्यूटन लगेगा इस पर। तो नेट फोर्स आप देखिएगा तो 8 न्यूटन लगेगा इस पर इधर और 8 न्यूटन लगेगा इस पर इधर। नेट फोर्स आप देखिएगा तो 8 न्यूटन लगेगा इस पर इधर और 8 न्यूटन लगेगा इस पर इधर। तो चूंकि सेंटर ऑफ मास के केस में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्लॉक आपका रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स आपके पास रेस्ट पर है, और आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सही है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन 0 है, ठीक है सर। तो ये अगर आप देखिएगा तो 8 न्यूटन और 8 न्यूटन के कारण, अच्छा हमने मान लिया है कि ये 2 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है x2 इन द लेफ्ट, हमने मान लिया है कि ये 2 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है x2 मतलब कि x2 इन द लेफ्ट, और ये आपके पास जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट है x1 इन द राइट। आपके पास जो ये जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट है x1 इन द राइट। तो ये 8 न्यूटन और 8 न्यूटन के कारण आपके पास वर्क डन है 8 × x1 + x2 और बराबर ये लिखा हुआ है आपके पास स्प्रिंग फोर्स के वर्क का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास लिखा हुआ है स्प्रिंग फोर्स के वर्क का मैग्नीट्यूड हाफ इंटू और के का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर इंटू x1 + x2 का वर्ग। तो यहाँ पे आपके पास x1 + x2 का वैल्यू आ गया है 4/25, ठीक है। मतलब कि आपके पास स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन आ गया है, बेसिकली क्या आ गया है 4/25 मीटर, मतलब कि 0.16 मीटर, सही इजी। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे आगे होंगी। चलिए सर, थैंक यू।